भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, इसका एक चौंकाने वाला मामला रीवा जिले से सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड फौजी ने सरकारी दफ्तरों के लचर कामकाज और भ्रष्ट तंत्र से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। सोमवार की दोपहर रिटायर्ड फौजी एक बड़ी अटैची लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। अटैची में नकदी और सोने चांदी के गहने रखे थे। सबके सामने उसने कहा, मेरा काम महीनों से अटका पड़ा है, हर जगह दौड़ाया जा रहा हूं, अगर बिना रिश्वत के काम नहीं होता तो लो, मैं खुद रिश्वत लेकर आया हूं, जो भी मेरा काम करवा दे ये सब उसका है। यह नजारा देखने वालों के लिए अविश्वसनीय था। आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे और यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ ही देर में प्रशासन हरकत में आया और मौके पर अधिकारी पहुंचे। फौजी की अटैची जब्त कर ली गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार यह फौजी पिछले कई महीनों से जमीन संबंधी किसी कार्य के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा था। अधिकारियों पर लापरवाही और बार बार फाइल अटकाने के आरोप लगाए गए हैं। थक कर उसने यह अनोखा तरीका अपनाया ताकि भ्रष्टाचार पर खुलकर प्रहार किया जा सके। रीवा कलेक्टर ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि फौजी का काम क्यों रुका हुआ था। दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना ने एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों एक पूर्व सैनिक को अपना जायज काम करवाने के लिए इस तरह का निराशाजनक कदम उठाना पड़ा। क्या हमारे सरकारी तंत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? यह वाकई एक शर्मनाक स्थिति है। एक तरफ हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी को अपना हक पाने के लिए इस तरह से मजबूर होना पड़ रहा है। रीवा के इस रिटायर्ड फौजी का यह कदम ना सिर्फ भ्रष्टाचार पर एक करारा तमाचा है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक सबक भी है जो अपनी आवाज उठाने से डरते। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस सिस्टम की सफाई करता है या फिर मामला फाइलों में दबा दिया जाएगा। सैनिक योगेश कुमार तिवारी आज ये अटैची लेकर आप आए हैं, क्या? हमारे तोथर तहसील में कोई भी कार्य बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं, लोकायुक्त बता रही है। यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा जबलपुर हाई कोर्ट भी इस चीज को समझा है और हमारे तोथर तहसील के एसडीएम साहब संजय सेन साहब को भी इसके लिए मीडियम के द्वारा जो है सबको बताया गया है कि क्या हो रहा है। तो जो ये सूटकेस में है, मैं रिटायर होने के पास कुछ जो पैसा मुझे मिला था वो मैं अपने वाइफ के लिए गहने बनवाया था, वो गहने हैं, और जो मेरे पास पैसा बचा था वो पैसे लेके आया हूँ। तो मामला क्या था? मामला ये है कि मेरी जो है ग्रामीण सड़क है, उस सड़क से मेरी सटी हुई जमीन है, उसको फायदा दिलाने के लिए रिश्वत लेके, ताकि क्योंकि मेरे जमीन के पीछे दूसरे की जमीन है, उस व्यक्ति को फायदा दिलाने के लिए हमारे जमीन को सरकारी कर दिया गया है। क्या चाहते, क्या मांग करते? मैं माननीय कलेक्टर साहब को पहले भी कई बार आवेदन दे चुका हूँ, फौज में रहते हुए अपने अधिकारियों के द्वारा भी वहां से भी लेटर दिवाया हूँ, सैनिक बोर्ड में भी जाकर लेटर दिवाया हूँ, और मैं यही निवेदन करने आया हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र का बेटा हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वहां चलिए, मेरे सामने नपवाइए और जो सही है उसको तुरंत कार्रवाई कीजिए। क्योंकि मैं 20 साल से कम से कम 20 साल से पहले मेरे को 5-6 साल वहां जोतने बोतने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद मैं 3 भाई हूँ, तीनों भाई फौज में हूँ, तो अब पिताजी बुजुर्ग हैं, उनको जोतने बोने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद मैं वहां निर्माण करने का प्रयास किया और निर्माण करने नहीं दिया जा रहा था। फिर निर्माण किया तो वहां रहने नहीं दिया जा रहा है। अब निर्माण कर लिया तो उसको रिश्वत दे के और उसको जो है सरकारी घोषित करा दिया गया है। मैं लेके आया हूँ कि क्योंकि बिना रिश्वत के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे पेंशन से जो बचत है, मेरे वाइफ का गहना और मेरे कुछ पैसे हैं, मैं उसको देना चाहता हूं कि आप चलिए और मेरा ये काम करवाइए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक योगेश कुमार तिवारी।